हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉलिटी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संविधान संशोधन, जिससे हमारा एक क्वेश्चन चाहे जो भी एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो आपको एक नंबर के लिए, एक क्वेश्चन के लिए इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के नंबर का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन पूछता हो, उसमें पॉलिटी के चैप्टर से संविधान के संशोधन से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सारा संविधान संशोधन लिया है, लेकिन सभी में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगी आप उसे लिख कर, आप प्लीज़ नोट करके आप उसे लर्न कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला संशोधन कब हुआ था। किसी भी चीज़ का टॉपिक महत्वपूर्ण होता है कि पहला कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ऐसे ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको पहला संशोधन बिल्कुल भी रटे होने चाहिए, इसका डेट याद होना चाहिए और किससे संबंधित था ये भी रटा होना चाहिए आपको। तो जो पहला संशोधन है संविधान संशोधन, वो कब हुआ था 1951 में। तो पहले आपको डेट याद होना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या जुड़ा है वो याद होना चाहिए। उसके बाद यह किससे संबंधित है, तो इसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए आप। तो किसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने के संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इनमें उचित प्रतिबंध का व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया 9वीं अनुसूची। जो हमारा 9वीं अनुसूची है, क्वेश्चन हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो किस अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को। आपको ये बिल्कुल भी रटे होने चाहिए कि जो पहला हमारा संविधान संशोधन 1951 में हुआ था वह उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन है, इससे हमारा एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो दूसरा हमारा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जो जनगणना हुई थी, आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तो दूसरा संविधान संशोधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगी आप उसे बिल्कुल भी रट लीजिएगा। अब हमारा आता है तीसरा संविधान संशोधन। तो तीसरा हमारा कब हुआ, तो 1954 में हुआ था। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति के लोक हित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण की जा सके। जो हमारा 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची और राज्य सूची और जो 3 हमारी सूचियाँ होती हैं वो किसमें है, 7वीं अनुसूची में ही है। तो उनमें से जो समवर्ती सूची की जो 33वीं प्रविष्टि है उसके स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा को किया गया था। मतलब कि हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया था। तो तीसरा संविधान संशोधन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हमारा चौथा रहता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा संशोधन कब हुआ, तो 1955 में। इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति की जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यक्तिगत संपत्ति रखा है, लोकहित के लिए अगर रखा है, तो उसके लिए राज्य या जो न्यायालय होता है इसके लिए उसकी वो नहीं कर सकती है, मतलब उसको जज नहीं कर सकती है। अब हमारा 5वां संविधान संशोधन क्या है, तो 5वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1955 में। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के राजमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। जैसे कि जो हमारा तीसरी अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है कि मतलब कि राज्यों की सीमा, मतलब राज्य कोई आपने देखा होगा कि कभी राज्य कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो कभी किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे कि उत्तराखंड को तोड़कर हमारा क्या बना था, उत्तर प्रदेश बना था। वैसे ही जो उसका अधिकार है वो राष्ट्रपति को यह सकती है कि वह उसको सीमा को बढ़ाने या कम करने के लिए वह संसद में अपना कर सकती है। ये हो गया हमारा। अब हमारा 6वां अनुसूची है क्या है, सॉरी 6वां हमारा संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची की संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार किया था। तो 6वां संशोधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 5वां भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा
पहला दूसरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है 7वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो 7वां संशोधन हमारा कब हुआ था, पहले इसका डेट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। पहला कब हुआ था 1951 में, पहले का भी डेट याद होना चाहिए और दूसरे का भी डेट याद होना चाहिए। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सिंपल सा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो 7वां संशोधन 1956। तो ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। और केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा है अभी, एक आध दो बार एग्जाम में पूछा है, लेकिन जो हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है वो किस संविधान संशोधन में है, तो 7वां संशोधन 1956। एक क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हमारा 8वां संविधान संशोधन क्या है, तो 8वां हमारा कब हुआ था, 1959 से। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 की ईस्वी तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जनजाति, मतलब SC SC जो हमारी हैं, और आंग्ल भारतीय जो हैं, एंग्लो इंडियन, उसके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, तो 8वां संशोधन। लेकिन जो हमारे 2 एंग्लो इंडियन जो हमारे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, अब वह 104वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म हो गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए बिल्कुल भी। अब आइए देखते हैं हमारा 9वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9वां संशोधन हमारा 1960 में। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुआ था, जल संधि, जो सिंधु नदी समझौता है, 1960 में भी हुआ था, तो वही उसी रिलेटेड थोड़ा है। तो आइए देखते हैं 9वां संशोधन 1960 में, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची, तो ये भी हमारा पूछा है कि प्रथम अनुसूची मतलब जो 9वां संशोधन हुआ था वो किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ था, तो प्रथम अनुसूची में। तो ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए वही बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि हुई थी। शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्रों में पाकिस्तान को दे दिया गया था। मतलब जो बेरूबारी क्षेत्र आदि सब हैं वह किसको दे दिया गया था, तो पाकिस्तान को दे दिए गए थे। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए आपको। अब हमारा 10वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10वां संशोधन 1961 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली के क्षेत्र में जो हमारा गोवा है और दादर नगर हवेली, ये सब मतलब कि पुर्तगालियों के अधीन था। तो जो दादर एवं नगर हवेली है उसको भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो ये हमारा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तो 10वां, ऐसे याद कर सकते हैं। अब हमारा 11वां है, 11वां संशोधन कब हुआ था हमारा, 1961 में। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन करने के संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया था। तो ये भी आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि संयुक्त जो अधिवेशन है इसका प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 11वां संशोधन 1961 में। अब हमारा 12वां क्या है, तो 12वां इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो बिल्कुल आपको ये तो बिल्कुल भी आपको 12वां संविधान संशोधन रटा होना चाहिए। अब 13वां देख लेते हैं, हो सकता है कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन मैं जो भी इम्पोर्टेंट मैं खुद बता रही हूँ। तो 13वां संशोधन जो 1962 में हुआ था, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर एक राज्य का दर्जा दिया गया था। अब आइए देखते हैं हमारा 14वां संशोधन। तो इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। पुडुचेरी को, तो गोवा कब शामिल किया गया था, दादर नगर हवेली कब शामिल किया गया था, पुडुचेरी की संविधान संशोधन द्वारा। तो ये सब आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। साथ में इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका और मंत्रिपरिषद का स्थापना भी किया गया था। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ने पे भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और 15वां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है, मतलब उनकी रिटायर की जो आयु है वह 60 वर्ष पहले थी, लेकिन 15वां संशोधन के द्वारा 62 वर्ष कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये भी आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब आइए देखते हैं 17वां, हमारे ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। तो
70वां जो हमारा संशोधन है वह 1964 में हुआ था। इसके द्वारा क्या है, इसमें संपत्ति के अधिकार को और मतलब कि संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया था, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा बन जाता है, 21वां हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि जो हमारी जो भाषा थी पहले कितनी थी, 14 थी, तो फिर हमारी 15वां भाषा कौन सी बनी थी, सिंधी बनी थी। तो कौन 15वीं है, सिंधी, ये भी आपको याद होना चाहिए। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा भी गया था, तो ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो जो हमारा सिंधी भाषा है वह 21वां संशोधन 1967 के द्वारा हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। हमारी 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं हैं, तो उनमें ही जोड़ा गया था, क्योंकि पहले 14 था, फिर सिंधी को जोड़कर क्या हो गया 15वां। किस में जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा। ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। 22वां भी आपको देख लेना चाहिए। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। आपको तो ये भी काम दे सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा राज्य किससे अलग होकर बना है। तो असम जो हमारा किससे बना है अलग होकर, असम से अलग होकर कौन नया राज्य बना है, मेघालय। तो ये आप पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको काम दे सकता है। अब हम आ जाते हैं 23वां संविधान संशोधन। तो 23वां में हमारा क्या है, 1969 में हुआ था। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं ST/SC जो है हमारे, उनके आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों को मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो वही बात है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा 24वां मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो 24वां संशोधन में इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। मतलब जितने भी हमारे मूल अधिकार जो भाग 3 में हमारे आते हैं, उसमें संसद क्या कर सकती है। तो 24वां में हमारा क्या है कि जो हमारे भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसमें कहीं भी वह संशोधित कर सकती है। इसके लिए निर्धारित किया गया था किसमें, 24वां संशोधन 1971 में। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है 24वां के बाद अब हमारा 27वां जो संशोधन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था। पहले हमारा मतलब कि जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था। अब हमारा 29वां संशोधन आ जाता है 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया था। हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भूमि सुधार जो है वो किससे संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची, आप ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हमारा। अब हमारा इम्पोर्टेंट है 27वां भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 41वां भी नहीं है। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 42वां बन जाता है। चलिए, लेकिन 41वां भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आयु है उसके बारे में दिया गया है, जो हमारे संघ लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं उनके लिए। तो हमारा है तो 41वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा नियुक्ति है या जो उनकी रिटायर की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष कर दी गई। तो हमारे एग्जाम में ये भी पूछता है कि कितने वर्ष कर दी गई है, तो ये भी आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा 42वां मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, बिल्कुल भी आपको रटा होना चाहिए। पहले तो 42वां संविधान संशोधन के बारे में याद होना चाहिए। ये मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में सबसे अधिक संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसका डेट भी आपको याद होना चाहिए। अब इससे हमारा पहला एक क्वेश्चन पूछता है कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे किसमें, तो 42वां संविधान संशोधन में। पहला आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, और एक कौन कौन से हैं ये भी आपको रट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन भी दे देता है कि समाजवादी दे दिया, एकता और अखंडता दे दिया, तो एक खाली कर देगा। तो आपको उसमें अगर पता रहेगा कि हाँ धर्मनिरपेक्ष भी है, तभी आप उसको फिल कर पाएंगे। पहला हमारा ये हो गया। अब आपको दूसरा में याद करना होगा कि जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। ये तो इतना एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन जो संविधान की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता है, ये हमारे जरूर पूछे गए हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इसके अंतर्गत संविधान की जो मौलिक अधिकार हैं
इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो हमारे किस में जोड़े गए हैं, 51 क में, जो भाग 4 के 51 क में भी हैं, वो इसमें भी हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं, जो भाग 4 के क में स्थित है। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्य है वह 51, जो अनुच्छेद 51 का किस भाग में है, तो भाग 4 के क में है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा उसमें आ जाता है 42वां संविधान संशोधन में कि जो हमारा एक क्वेश्चन है कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि थी वो 5 वर्ष से 6 वर्ष तक कर दिया गया था, और बाद में फिर 6 से 5 कर दिया गया था। तो पहले कब हुआ था, 5 से 6 वर्ष किस में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में। इस समय लोकसभा की जो अवधि है वो कितना है, 5 साल है, और राज्यसभा की 6 वर्ष है। लेकिन जो हमारा एक 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा की जो अवधि है वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और इसके बाद हमारा आ जाता है कि अब इसके बाद 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए। जो भी हमारे न्यायाधीश होते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो कितने बहुमत से होना चाहिए, 2/3 बहुमत से होना चाहिए। तो ये भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो 2/3 आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए बहुमत के लिए। और इसमें जो हमारा जो है जो वन और संपदा है, वन संपदा और शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को विषय है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। मतलब कि जो हमारा शिक्षा है वो पहले किस में था, वह राज्य सूची का विषय था, और वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब तीनों हमारे किस में थे, राज्य सूची में थे। लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर उन्हें किस में कर दिया गया था, समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। तो ये भी हमारा एग्जाम में पूछा है कि जो शिक्षा था पहले किस सूची में था और किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया समवर्ती सूची में। तो ये भी हमारा पूछता है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब जो भी हमारे मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से कौन काम करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो ये भी इसमें कहा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको पॉइंट ये वाला याद होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री किसके सलाह पर काम करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ये हमारा क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। और हमारा नेक्स्ट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और मैं जब BA का मैंने इंटरेस्ट दिया था तब भी पूछा था एक क्वेश्चन 52वां। तो 52वां में हमारा क्या है, पहले इसका सन भी आपको याद होना चाहिए। तो 52वां हमारा क्या है, दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा था, या दल बदल अधिनियम किस संशोधन द्वारा हुआ था, तो 52वां संशोधन 1985 में। ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। बस इससे यही पूछता है। और किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची में। देखिए 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची। तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि जो दल बदल है वो किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। और जब पूछेगा कि दल बदल जो संशोधन है या जो अधिनियम है किसके अंतर्गत गया था, तो 52वां संविधान संशोधन। ये सब आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है 53वां भी इम्पोर्टेंट है। तो 53 में क्या हुआ था कि इस अनुच्छेद 371 की जो है उसमें खंड जी को जोड़कर मिजोरम को दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। इसमें से 61वां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 61वां बिल्कुल भी आपको रटे होने चाहिए। तो 61वां कब हुआ था, 1989 में। इसके द्वारा जो मतदान के लिए आयु सीमा है 21 वर्ष पहले था, मतलब मत देने का जो आयु था 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और वर्तमान में भी क्या है, 18 वर्ष ही है। तो ये आपको बिल्कुल भी रटे होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछता है। अब हमारा जो हो जाता इम्पोर्टेंट है 69वां आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। 69वां हमारा क्या है, यह 1991 में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का दर्जा मिला था, और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 70वां मतलब 70, ये भी आपको याद होना चाहिए। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल भी सम्मिलित किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है 71वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा था 21वीं संविधान संशोधन जो कि 15वीं सिंधी भाषा जुड़ी गई थी, वैसे 71वां जब हमारा संविधान संशोधन 1992 में आया, कौन सा 71वां, ये भी हमारा भाषा से संबंधित है। जो हमारे भाग जो हमारे 22 जो भाषाएं हैं
उसमें मतलब पहले 14 था, तो फिर 15वां हमारा कौन सा जुड़ा, सिंधी जुड़ा। अभी 11वां में हमारा 3 भाषाएं जुड़ा। 8वीं जो अनुसूची में जो हमारी 22 भाषा हैं, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो इसको आप नमक से याद कर लीजिए, नमक। नमक से न से क्या हो गया हमारा नेपाली, एम से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कौन सी भाषा जुड़ी गई थी, कितनी भाषा जुड़ी गई थी। तो ये आपको बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। 11वां, 61वां, 69वां, ये सब आपको रटा होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन। इसमें थोड़ा सा कट गया है फ़ोटो लेने में। तो यहाँ पे 73वां है। 73वां से आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट 73वां में हमारा क्या है, पंचायती राज संबंधी प्रावधान। तो पहले आपको 73वां में है क्या, तो पंचायती राज संबंधी ये भी याद होना चाहिए। और किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 9 पहला ये, दूसरा आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। कितनी अनुसूचियों में जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। और इसमें कितने विषय थे, तो इसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे। एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है, जो कि हमारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और किस भाग में संशोधन हुआ था, तो भाग 9 में संशोधन हुआ था। कितने विषय शामिल थे, तो 29 विषय शामिल थे। और किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद को उतना नहीं पूछता है, लेकिन आप अनुच्छेद 243 याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये भी पूछा है एग्जाम में। अब हमारा 74वां, जैसे हमारा 73वां इंपॉर्टेंट था, वैसे ही हमारा 74वां भी इम्पॉर्टेंट है। तो 74वां हमारा क्या है, 74वां कब हुआ, तो 1993 में। 74वां संशोधन 1993 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल किया गया था। बिल्कुल जैसे 73 में 11, वैसे 74 में 12। जैसे 73 में 9 भाग 9 जोड़ा गया था, वैसे 9 क को। तो आप बिल्कुल भी याद रखिएगा। और इसमें कितने भाग थे, तो 18 भाग थे। किससे संबंधित थे, नगर पालिकाओं, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित थे। बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एक बार रट कर देखिएगा, आपको ज़रूर आपके पेपर में आप प्रैक्टिस सेट करते समय आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 76वां। तो 76वां में क्या हुआ था कि जो हमारा इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% का आरक्षण प्रबंध किया गया था। तो आप ये देख लीजिएगा, उतना एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आप देख लीजिएगा। 18वां संविधान संशोधन हमारा क्या है कि इसमें इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में, जो हमारी 9वीं अनुसूची है ना, वो भूमि सुधार से संबंधित है। आप ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा, इसलिए जहाँ पे भी भूमि का बात आ रहा है वहाँ पे 9वीं अनुसूची की बात जरूर कर रहे हैं। तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया था। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 है। अब हमारा आ जाता है, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है, 83वां, 84वां, 85वां। हाँ, अब हमारा आ जाता है 84वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा आप। इस संशोधन अधिनियम द्वारा जो था लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। आपने भी देखा होगा कि जो हमारा नया संसद भवन बना है उसमें राज्यसभा सीटों की संख्या सब में, मतलब लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें सब में मतलब कि बढ़ोतरी की गई है। तो वह किस में कहा गया था, 84वें संविधान संशोधन द्वारा 21 में ही कहा गया कि 2026 तक वो सेम टू सेम रहेंगे। तो अभी नया संसद भवन का भी हुआ नहीं है, तो जो हमारा 26 तक में वो परिवर्तन होगा। 2026 तक जितनी लोकसभा की जो हमारी सीटें 545 ये सब थी उतनी ही हैं, तो उतना ही था। तो किस में परिवर्तित नहीं होगा, तो 2026 तक। तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा है, आप भी बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है 86वां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 86वां में क्या है कि जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा, तो डायरेक्ट आपसे पूछता है कि 86वें संविधान संशोधन जो हमारा जो 2002 में हुआ था, वह उसमें किस शिक्षा की बात की गई, तो प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया था, तो अनुच्छेद 21 क और अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया, क्योंकि अनुच्छेद 51 क के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार है। तो जो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो मौलिक अधिकार है, इसलिए ये आपको अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 21 क, ये सब आपको तीनों ही याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन हमारा पूछता है। और 27वां भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
27वां में संशोधन 2003, इसमें परिसीमन मतलब कि जो क्षेत्रफल होती है बढ़ाने की कि जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई थी। तो ये भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अब हमारा आ जाता है 89वां, ये भी आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। तो 89वां में हमारा क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ये बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा आ जाता है 91वें संविधान संशोधन 2003, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारा 91वां संविधान संशोधन है 2003 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 361B जोड़ा गया था। इसमें मतलब आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या विधानसभा का कुल सदस्यों कितना % होता था, 15% से, तो ये अधिक नहीं हो सकता है। यही आपको ये 15% याद रखना है। और जब पूछेगा कि किस में 15% से अधिक नहीं हो सकता, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो आपको 91 याद रखना है। अब हम बात करेंगे, अब हाँ, अब 92 भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो 21वां था, 21 और 71, 21 में क्या हुआ था, 21 में हमारा क्या हुआ था, तो 21 में हमारा 21 में हमारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71 में हमारा कोंकणी, मणिपुरी, 3 जो भाषा था उसको जोड़ा गया था। तो उसके बाद हमारा 92 भी आया। 92 कब हुआ था हमारा, 2003 में। तो इसमें भी 4 भाषा जोड़ा गया, जिससे हमारे जो 8वीं अनुसूची में जो हमारे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है वो पूरे 22 हो गए हैं। कैसे, पहले 14 था, अभी 15वीं 21 संविधान संशोधन में 15वीं भाषा सिंधी जुड़ी, उसके बाद 3 जोड़ा तो 18 हो गया, और उसके बाद जो 92 संविधान संशोधन है उसमें 4 जोड़ा तो क्या हो गया, 22 भाषा हो गया। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी 92 संविधान संशोधन में, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल भी आपको रटे होनी चाहिए। और 93 संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 93 में हमारा क्या था, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति जो ST SC होती हैं उनके लिए सीटों की आरक्षण की गई थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब हमारा 96 संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषा 22 भाषा है, तो उसमें कौन सी भाषा है, उड़िया भाषा भी क्या है हमारी, जो कि उड़ीसा की भाषा है। कौन सी भाषा है, मतलब कि हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो उसके स्थान पे क्या हुआ, उड़िया की जगह पे क्या हो गया, ओडिया। तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ कि संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषा उड़िया है उसके स्थान पर ओडिया लिखा गया, तो 96 संविधान संशोधन 2011 के तहत। अब हमारा 97 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इस बार मैंने RWA का जो EPSI टेस्ट दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपको भी ये बिल्कुल भी याद होनी चाहिए कि 97 संविधान संशोधन 2011 इसमें क्या किया गया था, तो इसमें सहकारी समितियों को एक संवैधानिक संस्थान, तो ऐसे आपका पूछता है कि जो सहकारी समिति है वो किस प्रकार का संस्थान है, तो संवैधानिक संस्थान है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, सहकारी समिति, तो 97 संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद आपको याद होना चाहिए 100वां भी और 99 आपको याद होना चाहिए। तो जो हमारा 99 संविधान संशोधन है उसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की आयोग की स्थापना किया गया था। और 100वां तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत बांग्लादेश भूमि का स्थानांतरण, उस पर मतलब जो हम लोग का विवाद हुआ था भूमि के लिए, तो किस में है, भारत और बांग्लादेश का भूमि विवाद। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 एक आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और ये तो GST का आपको तो बिल्कुल भी याद होना चाहिए। जो GST है हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था, तो 171वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था, याद होना चाहिए। और 102 भी आपको बिल्कुल भी याद होनी चाहिए। 102 में हमारा क्या है, 102वें संविधान संशोधन में इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख, ये तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा, और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, तो 338B या ख, ये आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है 103। तो 103 में क्या है हमारा EWS, जो EWS को जो हमें 10% का आरक्षण मिलता है उसके बारे में किया गया था। जो 10% का आरक्षण मिलता है EWS में,
तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 103वां संविधान संशोधन द्वारा मिलता है। देखिए EWS में क्या है, तीन वर्ड है ना, और इसमें भी क्या है 103 है। तो आप, मैंने तो ऐसे ही याद किया था, जो अभी तक नहीं भूला है, 2-3 साल हो गया, तो आप भी बिल्कुल भी याद कर सकते हैं। अब हमारा 104 आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी मैंने वीडियो में ही बताया था कि जो हमारे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन को चुने जाते थे, तो उसका प्रावधान अब हट चुका है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हट गया है। तो ये अब आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और यह संशोधन लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं की आंग्ल भारतीय सीटों के आरक्षण की समाप्त करता है। बस यही इसमें बताया गया है। अब हमारा 105वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जो केवल हैं, जो हमारे शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं, यह केंद्रीय सूची केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार कर अनुसूचित कर सकते हैं। मतलब ये भी पिछड़े वर्गों की शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो जो इसमें संविधान जो अनुच्छेद है वो आपको याद होना चाहिए कि शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 338B। अब हमारा नेक्स्ट बन जाता है 106 अनुसार संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि जो 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को प्राप्त किया गया था। किसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों के लिए जो है 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। तो ये रही हमारे आज तक के अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जिससे आपका 1-2 क्वेश्चन आपको, चाहे इसमें अनुच्छेद भी है, ऐसा तो है नहीं किसी भी संविधान संशोधन है अनुच्छेद भी है, तो चाहे उस अनुच्छेद से क्वेश्चन या संविधान संशोधन से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।